महाभारत में एक ऐसा वीर योद्धा भी था जो अपने एक तीर का ही प्रयोग कर लेता ना तो महाभारत युद्ध बस कुछ ही क्षणों में पूरी तरह से खत्म हो जाता, सारी की सारी सेनाएं तुरंत ध्वस्त हो जाती। यह बात श्री कृष्ण को बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए श्री कृष्ण ने उन्हें यह युद्ध लड़ने से साफ साफ मना कर दिया। और सिर्फ मना ही नहीं किया बल्कि उन्हें इस तरह से रोक दिया कि वो चाहकर भी युद्ध नहीं लड़ सकते थे। जी हां दोस्तों, मैं बात आज कर रहा हूं बर्बरीक की, जो कि घटोत्कच और नागकन्या यानी कि मौरवी के पुत्र थे। मौरवी जिसे अहिलावती के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि घटोत्कच भीम और हिडिंबा के पुत्र थे और इसी वजह से घटोत्कच और उन नागकन्या का जब मेल हुआ और उनका जो सुपुत्र का जन्म हुआ वो हुआ बर्बरीक। बर्बरीक को इतनी विद्या मिल चुकी थी कि उनके पास असीम शक्तियां थी। वो अपनी शक्तियों की मदद से बड़े युद्ध लड़ सकते थे। उन्हें वरदान में 3 महान तीर मिले थे, जिन तीरों का उपयोग करके वो दुनिया का कितना भी बड़ा युद्ध हो बस ऐसे जीत सकते थे। उन्हें इस महाभारत के युद्ध के बारे में भली भांति पता था। उन्हें पता था कि उनके पिता घटोत्कच की भी मृत्यु कैसे हुई है और कैसे होने वाली है, उन्हें इसका भी ज्ञान था। उन्होंने ये कह के रखा था कि मैं महाभारत का युद्ध जरूर लड़ूंगा, लेकिन सिर्फ उसी के पक्ष में जिसका पलड़ा काफी ज्यादा कमजोर होगा, यानी कि जो ये युद्ध हार रहा होगा। यह बात श्री कृष्ण को तुरंत पता चल गई थी कि बर्बरीक ऐसा करने वाले हैं। श्री कृष्ण को यह बहुत अच्छे से पता था कि बस कुछ ही समय बीतेगा और कौरव सेना है, जो कौरव का ग्रुप है, वो पूरी तरह से कमजोर पड़ जाएगा। और अगर कौरवों की सेना कमजोर पड़ गई तो बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ने लगेंगे और पांडवों को बस ऐसे हरा देंगे। बर्बरीक को समझ में आ गया कि कुछ तो ऐसा हुआ है युद्ध भूमि में कि कोई तो सेना बहुत कमजोर पड़ गई है। उन्होंने अपनी माता का आशीर्वाद लिया और निकल गए वहां से। जब ये बात की खबर भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो भगवान श्री कृष्ण ये समझ गए कि अब समय आ चुका है बर्बरीक को रोकने का। श्री कृष्ण ने एक साधु का रूप धारण किया और एक वन में बर्बरीक से रास्ते में ही मिले। उन्होंने बर्बरीक को रोकते हुए कहा कि तुम कहां जा रहे हो, किससे युद्ध करने के लिए जा रहे हो? तो बर्बरीक ने उन्हें बताया कि मैं महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहा हूं। तो श्री कृष्ण बने साधु ने पूछा कि तुम युद्ध लड़ने तो जा रहे हो, लेकिन युद्ध किसकी पक्ष से लड़ोगे? तब बर्बरीक ने जवाब दिया कि जो सबसे ज्यादा कमजोर पड़ रहा होगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा और केवल मैं अपने 3 बाणों से ही पूरा का पूरा युद्ध बस यूं क्षणों में खत्म कर दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूं कि कोई इतना ज्यादा बलशाली भी हो सकता है। तुम कैसे अपने सिर्फ 3 बाणों से यह पूरा का पूरा युद्ध समाप्त कर सकते हो? अपना कुछ पराक्रम दिखाओ। तो बर्बरीक ने कहे कि ठीक है, आप क्या देखना चाहते हैं बताइए। तो साधु ने कहे कि तुम एक बाण से ये जो सामने पेड़ दिख रहा है इसके सारे के सारे पत्तों में छेद कर दो। तो बर्बरीक ने बिल्कुल यही किया, अपना बाण निकाले और बस उस पेड़ की तरफ चला दिया। लेकिन उससे पहले ही श्री कृष्ण ने उसी पेड़ के 2 पत्ते अपने पैरों के नीचे छुपा लिए थे बर्बरीक के पराक्रम को देखने के लिए। और जैसे ही उन्होंने ये तीर चलाया, उस पेड़ में जितने भी पत्ते मौजूद थे सारे के सारे पत्तों में बस कुछ ही क्षणों में छेद हो गया। श्री कृष्ण देख के बड़े हैरान हुए, तुरंत अपना पैर हटाए और देखे कि उनके पैरों के नीचे जो पत्ते छुपाए थे श्री कृष्ण ने, वो पत्तों में भी छेद हो गया। श्री कृष्ण समझ गए। बर्बरीक भी हैरान थे कि आखिर मेरे रास्ते में ये साधु कौन खड़ा है। बर्बरीक ने ये कहे, मैं तो समझ रहा हूं कि आप मेरे पराक्रम देखना चाहते हैं, लेकिन आप सचमुच में क्या चाहते हैं मुझे ये बताइए। क्या कोई दान चाहते हैं? तो श्री कृष्ण बने साधु ने यह कहा कि हां, मैं आपसे दान चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि कहिए आपको क्या चाहिए, मैं आपको वचन देता हूं कि आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे जाने दीजिए। तब साधु ने यह कहे कि मुझे दान में आपका शीश चाहिए, यानी कि आपका सर चाहिए। पहले तो बर्बरीक हैरान हुए, फिर कहे कि अगर तुमने दान में मुझसे मेरे प्राण भी मांगे होते तो मैं तुम्हें दे दिया होता, तो ये तो सिर्फ मेरा शीश ही है। तब बर्बरीक ने यह कहा कि मैं देने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह बताना होगा कि असल में तुम हो कौन, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम एक आम साधु हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना असली रूप धारण किए और उन्होंने ये बताया कि अगर तुम ये युद्ध लड़ने चले जाओगे तो बहुत बड़ा सर्वनाश हो जाएगा, इसी वजह से तुम ये युद्ध नहीं लड़ सकते।
बर्बरीक ने अपना वजन निभाते हुए श्री कृष्ण को अपना शीश भेंट कर दिया। लेकिन बर्बरीक ने यह भी कहे थे कि मैं अपनी मृत्यु से पहले महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके शीश को लेकर जिस मैदान में वो युद्ध चल रहा था, उस मैदान के थोड़े नजदीक वाले ही एक पहाड़ी की सबसे ऊंची वाली जगह पर उनका शीश रख दिया। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला और पांडवों की जीत हुई। पांडवों की जीत के बाद सारे के सारे पांडवों में बड़ा अजीब घमंड आ गया था कि हम बेहद शक्तिशाली है, ये है वो है। सब लोग एक दूसरे से बहस करने लगते थे। तब एक दिन सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले कि बताइए कि हम में से ज्यादा वीर कौन है, किसने सबसे ज्यादा लोगों को मारा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहे कि एक ऐसा योद्धा है जिसने ये सारा का सारा युद्ध देखा है, चलो मैं उसके पास तुम्हें ले चलता हूं। तब पांचों पांडव और भगवान श्री कृष्ण पहुंचे बर्बरीक के पास उसी पहाड़ी में। तब बर्बरीक ने उन्हें यह बताया कि युद्ध तो श्री कृष्ण की वजह से जीता गया है। जितने भी बाण पांडवों की तरफ से चल रहे थे, सारे के सारे बाणों के नीचे तो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी चल रहा था। अगर भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र नहीं होता तो ना जाने कितने ही पलों में पांडवों की हार हो गई होती। तब अचानक से आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए बर्बरीक की ये सच्चाई देखकर। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को यह कहा कि तुम्हारा ये जो मस्तक है, ये इस समय चक्र के अंत तक इसी तरह से जीवित रहेगा और कलयुग में लोग तुम्हें मेरे ही नाम यानी कि श्याम नाम से ही जानेंगे। और उसके बाद से माना जाता है कि आज तक राजस्थान में एक मंदिर है जहां पर बर्बरीक का असली सर मौजूद है। बर्बरीक की पूजा सभी लोग खाटू श्याम महाराज के नाम से करते हैं। माना जाता है कि जो भी यहां सच्चे मन से अपनी पूजा अर्चना करता है उसे मनचाहा वर मिलता है, क्योंकि बर्बरीक पर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद था। बर्बरीक को भगवान श्री कृष्ण ने अपना ही अंश बताया था। इसी वजह से खाटू श्याम महाराज की पूजा करना बिल्कुल श्री कृष्ण की पूजा करने के समान ही होता है। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारी बताने वाला हूं जो मैंने नोट करके रखा था खाटू श्याम महाराज के बारे में। दरअसल खाटू श्याम अपने पिछले जन्म में एक यक्ष थे और अगला जन्म जो उनका हुआ था, मतलब ये वाला जो जन्म हुआ था, इस जन्म में वो इंसान बन के पैदा हुए थे। खाटू श्याम महाराज की गुजरात में भी पूजा की जाती है। गुजरात में इन्हें बलिया देव के नाम से जाना जाता है। इनकी पूजा नेपाल में भी होती है और नेपाल में बर्बरीक को आकाश भैरव नाम से लोग जानते हैं। दुनिया के कोने कोने पर बर्बरीक की पूजा की जाती है, लेकिन अलग अलग नामों से। बर्बरीक के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं थी, इसीलिए मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आप लोगों को जानकारी देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मौका मिले लॉकडाउन के बाद जब सब ठीक हो जाए तो राजस्थान के उस मंदिर में, खाटू श्याम महाराज के उस मंदिर में विजिट जरूर कीजिए। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दोस्तों, मुझे पहले से जानते थे इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे पहली बार देख रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियोस और रेगुलरली खौफनाक वीडियोस मैं आप लोगों के सामने लेकर आते रहता हूं, जिसे देखकर आप लोगों का मनोरंजन भी होता है, साथ ही साथ जानकारी भी बढ़ती है। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए। वहां पर मैं रोज अच्छे अच्छे वीडियोस डाल रहा हूं। तो चलिए अगले वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।